अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम आज एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आमने सामने प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपके साथ, आपके इश्यूज़ को हम जानते हैं, आपके मामलात को हम जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि आज हम बात करना चाहेंगे कि विंटर सीजन में यहाँ पर जो तादाद हम देखते हैं कि बढ़ती जा रही है, जो चेस्ट डिजीज से मुत्तलिक जो हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या रीजंस है, क्या वजूहात है, आज जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर के रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट है डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब, और उनके साथ हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जो आपके सवालात होंगे, जो आपके इश्यूज होंगे, जिन भी सवालात का आप जवाब जानना चाहेंगे, उनको हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। आसिम मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिम मुश्ताक साहब, अस्सलामु अलैकुम। चूँकि रात कर अस्कात तिमन मामलातन मुतलिक क्या रीजन्स छ कि आज वुछान कि ये यमन मन तादाद युस जन यमन बीमारियों हूं तादाद सह बढ़ा। हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब से, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है, क्या कुछ सिचुएशन है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त जहूर खाड़े साहब भी इस वक्त देख रहे हैं, और भी डार मंसूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ठीक हैं डॉक्टर साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी डॉक्टर नवीद साहब, जम्मू कश्मीर का आवाम आपको इस वक्त देख रहा है। इवन यहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर भी आपको लोग इस वक्त देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने आज कोशिश की कि हम आज एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे कि जो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, इनकी जो कुछ डिजीज़ेज़ हैं चेस्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त, चूँकि आप देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं। अगर सीओपीडी की हम बात करेंगे, किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह की सिचुएशन है, सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में, डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब? देखिए फैज साहब, अगर हम सीओपीडी की बात करें तो जो एक स्टडी भी हुई है जिसपे पूरे वर्ल्ड की में देखा गया कि सीओपीडी की इंसिडेंस कहाँ पे ज्यादा है जी। तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये पूरे मुल्क में जो है सर-ए-फहरिस्त है जी। ये सीओपीडी बेसिकली एक डिजीज होती है जिसको हम फुल फॉर्म जिसका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जी। इसमें दो तरीके के डिसऑर्डर्स आते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है और एम्फाइसीमा आता है जी। और हम देखते हैं कि मेन जो इसकी इटियोलॉजी होती है यानी कि कॉजेटिव फैक्टर जो होता है जी, दैट इज स्मोकिंग, अगर हम पहले नंबर पे देखें। लेकिन हम अब देखते हैं कि फॉर डिफरेंट रीजंस कश्मीर में जो है नॉन स्मोकर सीओपीडी बहुत तादाद में पाया जाता है जी। इसके डिफरेंट वजूहत है। देखिए पहले अगर ओवरऑल हम सीओपीडी की बात करें तो हमारी स्मोकिंग इंसिडेंस जो कश्मीर में है वो बहुत हाई है एज कम्पेयर, इफ यू कंपेयर विद द होल ऑफ द कंट्री। हम देखते हैं कि कश्मीर में जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के एक दो छोटे रियासतें अगर ले उनसे वही हमसे आगे है स्मोकिंग की इंसिडेंस में, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सीओपीडी की इंसिडेंस बहुत हाई है। सेकेंड, आप देखें हम जो विंटर्स में हम पहले चूल्हा वगैरह बहुत जलाते थे जिसमें धुआं निकलता था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो लीड करता है टू सीओपीडी। थर्ड, अगर हम देखें हमारी चूंकि यहाँ पे हम देखा है कि जो एजमा है, एजमा हालांकि एक रिवर्सिबल डिजीज होती है मगर एजमा चूंकि एक सोशल स्टिग्मा जैसा लगा हुआ है एजमा के साथ, जिसकी वजह से हम अक्सर इस ट्रीटमेंट इस बीमारी को तर्क कर देते हैं और इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लेते हैं, और जब ये ट्रीटमेंट इसको सही तरीके से नहीं पहुंचता है तो ये एक इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है हमारे लंग्स को, जिसकी वजह से ये एजमेटिक पेशेंट जो है वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है।
फोर्थ इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी आप देख रहे हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी काफी हद तक एक खास बात आपने कही, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर नवीद नजीर शाह साहब, बहुत सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आसिम साहब जिस तरह से हमने बात की, डार मंसूर साहब, जहूर किरमानी साहब, सैयद मुजतबा साहब, सोहेल खाड़े साहब अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, सैयद अफान यस्वी साहब है, राहत इमरान साहब, पीरजादा तारिक साहब और इशफाक हुसैन साहब, सभी दोस्तों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से हमने कहा कि डॉक्टर नवीद साहब, हमने रिसेंटली यहाँ पे देखा कि ये हवा की आलूदगी जो है उसको हमने यहाँ पे देखा कि रेज होते हुए देखा, और उस पर हम सबको कमर बस्ता होने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने उसके हवाले से बात की, इवन कुछ हमने एनजीओ देखा कि वो भी सामने आ गए, हमने भी इस पे बहुत सारी निशस्तें की। आप किस हद तक समझते हैं कि अगर ये इस वक्त जो हवा की आलूदगी जो है अगर वो बढ़ती जा रही है, अगर वो बढ़ती गई, क्या आप मानते हैं कि जो सीओपीडी इश्यूज हैं, जो चेस्ट से रिलेटेड डिजीजेज जो है, उनमें इजाफा देखने को मिलेगा? डॉक्टर नवीद साहब, देखिए, बिल्कुल जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है या पॉजिटिव फैक्टर होता है डिफरेंट छाती के अमराज को लेके। वो हम सीओपीडी लें, वो हम एजमा लें, वो हम खुदा न खास्ता लंग कैंसर की बात अगर हम करें, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है। इसके अलावा जो आम रोज बरोज हम इन्फेक्शन देखते हैं अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसकी तादाद में भी हम देखते हैं कि इस वजह से इजाफा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी जो है इसकी तो हमारी यहाँ बात ही नहीं होती थी, और हमारा एटमॉस्फेयर की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती थी। बट ऑफ लेट हम देखें पिछले 1-2 साल से, क्योंकि फॉर डिफरेंट रीजंस एयर क्वालिटी की ड्यूरेशन की वजह से हम देखते हैं कि विंटर्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं, वो सीओपीडी के हो, वो एजमा के हो, उनके सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, क्योंकि ये नई चीज है हमारे लिए, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हम ये कयास आराई कर सकते हैं कि ये इन बीमारियों की का बायस या वजूहात में एक गिना जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि जो इस वक्त वो वॉच कर रहे हैं, लाइव शो देख रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक हमारी आवाज़ जो है, वो बात जो है, वो डॉक्टर नवीद साहब की पहुंच पाए और लोगों को इस सिलसिले में राहत हो। क्योंकि जिस तरह से हमने बात की कि इशफाक हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त लिख रहे हैं कमेंट्स, सैयद शाहनवाज बुखारी साहब हैं, या ज़ियाउर रहमान साहब हैं, एक हमें दोस्त एक और हमें लिख रहा है कि जो छाती की बीमारियां हैं, डार मंसूर साहब, तो ये कौन सी चीजें हैं कि जो हमें इस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि छाती की बीमारी जो है उसमें थोड़ी सी राहत मिले? जैसे अगर हम शहद की बात करेंगे, कुछ और चीजों की बात करेंगे, डॉक्टर नवीद साहब। देखिए फैज साहब, अगर हम विंटर की बात करें तो हम देखते हैं कि विंटर्स में एक तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हवा की नमी भी कम हो जाती है, ड्राइनेस काफी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एक इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। और इसको हम रिजुविनेट करने के लिए, इसको हम वापस बहाल करने के लिए सिंपल हम फ्लूइड इनटेक जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकवार्म वाटर ही सही, उसको अगर हम लें तो उसको हम रिजुविनेट कर सकते हैं, उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। क्योंकि अब विंटर्स में हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी पानी पीने की तादाद जो है वो कम कर देते हैं। हालांकि जो ये ड्राइनेस और ह्यूमिडिटी का इफेक्ट जो न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम वाटर इनटेक को इंक्रीज करें, वो हमें काफी हद तक मदद दे सकता है। उसके अलावा जो बाकी हम लोकल देसी नुस्खे अपनाते हैं उसमें भी काफी मेडिसिनल वैल्यू होता है। जैसे आपने शहद की बात की, शहद का भी मेडिसिनल वैल्यू है और हमें छाती के लिए मुफीद है। इसके अलावा चाय, सिंपल चाय की अगर हम बात करें, उसमें थियोफाइलिन, ज़ैंथीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट हमें मिलता है। हल्दी, ये बाकी जो देसी नुस्खे हैं ये भी काफी हद तक हमें मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पेशेंट किसी फूड से एलर्जिक होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हम फ्रूट्स का इंटेक, हम दूध का इंटेक विंटर्स में कम कर देते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप एलर्जिक हो, मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। हम फ्रूट्स को रूम टेम्परेचर पे लाके हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं और हमें कोई
बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो सकता है। और इसके अलावा एक डाइट की अगर हम बात करें, एक बैलेंस डाइट जो होता है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, जी एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स जो होते हैं, अगर एक बैलेंस डाइट हम लें उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काफी हद तक स्ट्रांग हो जाता है और हमें जो डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शंस विंटर्स में लाहक हो सकते हैं उससे हमें काफी निजात मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे मतलब इस वक्त दोस्त जो आपसे सवालात पूछना चाहते हैं, हिलाल साहब हमें श्रीनगर से लिखते हैं और इसके साथ साथ मीर गवर साहब लिखते हैं और जियाउर रहमान साहब ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो सुबह के वक्त बताइए कि जो मॉर्निंग में जो सर्दी होती है, क्या सर्दी की वजह से अगर सर्दी में निकलेंगे उस वक्त कोई दिक्कत हो सकती है कि छाती के अमराज में उसको कोई इफेक्ट पड़ सकता है? या दूसरा एक और सवाल है मीर गवर साहब की तरफ से, ये कह रहे हैं कि जो हम देखते हैं कहीं कहीं जो कोविड था, कोविड के बाद जो हमने देखा कि और भी कुछ इश्यूज थे जो पोस्ट कोविड हमने देखा सिनेरियो, क्या अभी इस वक्त कुछ आपको दिख रहा है कि कोविड के बाद कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको इफेक्ट बराबर रहा या उसका कुछ इस वक्त जमीनी सतह पे कुछ देखने को मिल रहा है? जी देखिए फैज साहब, आपने दो चीजों का जिक्र किया, एक तो इफेक्ट ऑफ कोल्ड और सुबह अगर बाहर निकलना हो तो देखिए पहले मैं तो ये कहूंगा कि वो कोई भी हो अननेसेसरली सर्दी में बाहर ना निकले। स्पेशली इसमें हमारे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं या ऐसे मरीज आते हैं जिनके ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बीमारी होती है, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स और रेस्पिरेटरी पेशेंट्स। अगर आप मजबूरी है तो आप पूरी बॉडी को कपड़ों से ढक लें, अपने मुंह नाक को कवर कर लें ताकि ठंडी हवा का असर जो है जो हमारी बॉडी पे पड़ सकता है वो हमारी वेस्कुलेचर पे यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे या छाती पे हमारी असर पड़ सकता है, उसको हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि बाहर ना निकलें और अननेसेसरली जब बाहर निकलना हो तो प्रॉपरली हम अपने मुंह नाक को ढक करके या पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले। सेकंड, आपने कोविड की बात की। देखिए कोविड जो इन्फेक्शन था ये एक वायरल इन्फेक्शन था, ये उस टाइम स्केयर पैदा कर गया हमें क्योंकि एक नया इन्फेक्शन था, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं थी। लेकिन अब की बात अगर हम करें तो ये एक नॉर्मल जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शंस हम देखते हैं उसी की तरीके से बिहेव करता है, जिसमें खांसी आती है, जुकाम आता है, गला खराब होता है या किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हम देखते हैं कि निमोनिया भी कॉज कर सकता है। लेकिन ये इकलौता वायरस नहीं है। हम देखते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके टेस्ट वगैरह जब हम भेजते हैं तो कोविड महज एक वायरस नहीं है जो हमें मिलता है, उसमें बाकी जो H1N1 या H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उनकी तादाद उनकी पेशेंट्स की तादाद भी हमने देखी जिनको उनसी से इन्फेक्शन हुआ। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस है, ये भी हमने काफी कॉमनली देखा है ऐसे पेशेंट्स में। तो इनकी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट करीबन सेम होती है। और हम देखते हैं कि विंटर्स में हम अगर कश्मीर की हम बात करें तो विंटर्स में ये इन्फेक्शंस अक्सर हम देखते रहते हैं। ये आज की बात नहीं, ये साल हम देखते आए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है इनकी जो मॉर्बिडिटी है यानी कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि खुदा न खास्ता जानलेवा साबित हो। जी डॉक्टर साहब, एक खास मतलब चीज़ की तरफ मैं आपकी ध्यान जो है वो मबजूल कराना चाहूँगा। मुस्तफ़ा मलिक साहब सवाल लिख रहे हैं, जुल्फ़कार अहमद साहब हमें गांदरबल से लिख रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे और बशारत खान साहब भी हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त के। देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त विंटर जब आता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सडन हार्ट अटैक्स है, एक निशस्त हमने कल की, बहुत सारे सवालात हमारे सामने आ गए। ये देखा गया कि उसकी तादाद जो है कि हम देखते हैं कि विंटर में बढ़ती जा रही है। हम ये भी देखते हैं कि विंटर में कि जो अभी स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक्स की तादाद में इजाफा होता देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे COPD की, छाती की बीमारियों की अगर हम बात करेंगे, क्या विंटर में इस सिलसिले में अमवात ज्यादा होती हैं, डेथ्स ज्यादा होती हैं? आपका रिस्पॉन्स।
बिल्कुल फैज साहब, जैसे में हम बात कर रहे थे कि सीओपीडी की इंसिडेंस और सीवियरिटी यहाँ पे क्यों ज्यादा है, आप हमें उस पे एटियोलॉजी पे बात की कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है। अब सीवियरिटी पे जब हम आते हैं तो देखिए, अगर हम एक सीओपीडी पेशेंट को लेते हैं, ये सीओपीडी एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है जी और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन वगैरह जो है इसमें अटैक्स पैदा करते हैं। जी अगर हम विंटर की बात करें, जब सर्दी आती है तो हम देखते हैं कि हमारे इन्फेक्शन की तादाद जो है वो काफी बढ़ जाती है, स्पेशली वो वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इनकी तादाद काफी बढ़ जाती है। और जब ये सीओपीडी का पेशेंट होता है, जब इसमें ये इन्फेक्शन होता है, तो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बीमारी होती है सांस की, उसमें अटैक आ जाता है। जो ये पेशेंट के अटैक की वजह से अगर पेशेंट की लंग फंक्शन कमजोर हो जाती है, तो अगर उसके बाद वो रिकवर भी कर लेता है, लेकिन उसकी लंग फंक्शन जो है वो बेस लाइन पे कभी नहीं आती है। तो एक ना एक के बाद एक अटैक जब होता रहता है, वो उसी साल में हो, वो नेक्स्ट साल में हो, उसकी लंग्स वीक कमजोर से और कमजोर होते जाते हैं और उसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और जब वो इतनी सीवियरिटी पे आता है तो एक छोटा सा अटैक, छोटा सा मामूली सा इन्फेक्शन उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि जब वो इन्फेक्शन कॉज करता है, उसकी बॉडी में जो लंग्स की काम करने की कुव्वत होती है वो कमजोर हो जाती है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पूरा पहुंच पाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से न कि छाती बल्कि जो बॉडी के हर किसी ऑर्गन को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। और ये प्रॉब्लम जो है ये इस लेवल पे एक जानलेवा प्रॉब्लम साबित होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि विंटर्स में बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस न कि छाती के अमराज में इजाफा होता है, बल्कि जो बाकी जो सिस्टमिक डिजीज में मुबतला पेशेंट्स होती है उनकी मोर्टेलिटी भी जो है उसमें भी हम देखते हैं कि काफी इजाफा हो जाता है ड्यूरिंग विंटर। जी फयाज अहमद मीर साहब हमें लिख रहे हैं, पाल जावेद साहब लिख रहे हैं, हिलाल साहब एक और बात लिख रहे हैं हमें, मंजूर परे साहब, मुस्तफा मलिक साहब और गुलाम कादिर जिलानी साहब लिख रहे हैं कि वेंटिलेशन योजन वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट अत मज थावन, वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट जरूरी अगर इस बाकी चीजन हज कत करो, मगर क्या वेंटिलेशन है क्या मदद करिथन अगर कंसी छाति हुन तकलीफ आसेस, इसका रिस्पॉन्स वो फैसल विंटर तूर सारनी प्रोटेक्शन आसान जरूरत, तथ खतर डिफरेंट औजार करान इस्तेमाल डिपेंडिंग अपॉन और स्पेंडिंग कैपेसिटी या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, अलग अलग चीज यूज करान, तथ मज हीटर, तथ मज एसी, तथ मज आज इलेक्ट्रिक हमाम आम या यमन एवेन्यूज तिम बुखार इस्तेमाल करान या बाकी गैस हीटर्स इस्तेमाल करान, यम सारी यमन नार वथान तिम कमरस मज ऑक्सीजन करान यूटिलाइज। अख गो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पता अगर नहीं यमन वेंटिलेशन कमरस मज प्रॉपरली आसे, यम अति ऑक्सीजन कंजप्शन सहित बाकी एब्जॉर्प्शन गैसेस यथ मज कार्बन मोनोक्साइड सारी खुद ज्यादा डेंजरस या कार्बन डाइऑक्साइड यह अमन कमरन मज एक्यूमुलेट गसान, अगर कुछ लेवल ज्यादा गो यह जानलेवा साबित गि वुचान हर वरी कुन जाए हादसा पेश, ये वुचान पूरी फैमिली एक कमरस में शंगित तिम रात युथ आज जान गसान। रीजन युथ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड अत कमरस मज एक्यूमुलेट, बेखुदी गसान, निंद्र मज तथ मज निंद्र पेवान तो तथ मज CO2 कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग सत खुदा न खास्त आज जान गसान। इसलिए नो डाउट कमरन मज प्रॉपर गर्मी थवन, मगर प्रॉपर वेंटिलेशन थवन, यम डिवाइसेस इस्तेमाल करें यमन प्रॉपर वेंटिलेशन ये गैसेस वगैरह नबर नीरन, तो बाकी यम गैस हीटर्स बाकी चीज यम पजन पीरियडिकली बंद करें, तो प्लस कमरन मज तथ कह वेंटिलेशन साइड थवन यल, दर दरवाज युत फ्रेश एयर ऑक्सीजन यी अंदर, तो यम पॉइजनस गैसेस जमा गसान कमरन मज तिम नीरन नबर, रोज तम सत इंशाल्लाह पान त रोजो सेफ तो गर्मी त रोज कमरन मज। डॉक्टर साहब साहिल शाहीन साहब वनकस सवाल पृछान, बेश सैयद जुल्फिकार साहब सवाल खास पृछान कि यम हसा यम पेशेंट यमन छाति हिंद तकलीफ अगर अस यमन पेशेंटन वैक्सीन दिमो वंद ब्रो
अमि सत हेक्या कहां फर्क पेत यमन छा हेकान वैक्सीन दित किन अत सिलसिलस मज क्या डॉक्टर साहब यछान वनुन हज वो वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करान क्योंकि बह कर थोड़ा वजाहत कुस कुस वैक्सीन वनकन अवेलेबल वो गो फ्लू वैक्सीन अक्सर करान बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर अक्टूबर ताकि फ्लू सीजन यूजुअली नवंबर पे अक्टूबर पे स्टार्ट मार्चस तान रोजान तो वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा सत तो तिमन खिलाफ रोज ऐसे प्रोटेक्शन अक्सर वुचान कि मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शंस वायरल वायरस मज सारे खुद ज्यादा कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस वंदस मज इन्फेक्शन करान तो हाई रिस्क पेशेंट्स सीओपीडी पेशेंट्स एजमा पेशेंट्स या बाकी सिस्टमिक डिजीज मज मुबतला तिमन सारे यह वायरस हदस तान प्रोटेक्शन दिवान सेकंड वुचान नमूनियास अगेंस्ट बैक्टीरियल नमूनियास अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल ज किस्मिक वैक्सीन 5 वहर कर ब्या लाइफ टाइम हेकान कुन वैक्सीन कर अगेंस्ट सारे खुद कॉमन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सारे खुद कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया विंटरस मज तथ अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिवान तो यह मॉर्बिडिटी तो मॉर्टैलिटी इन्फेक्शन सह मिनिमाइज करान अम अलाव वो कोविड वैक्सीन अवेलेबल सह त्रीम वैक्सीन रिकमेंडेड इन सीओपीडी पेशेंट्स ूरम वैक्सीन वेरिसेला यानी कि शिंगल्स वायरस यह जूस्टर वायरस अत अगेंस्ट वैक्सीन आमुत अवेलेबल रिकमेंडेड for COPD patients एनम वायरस चिकन पॉक्स नमूनिया वगैरह कॉज गसान या शिंगल्स कॉज गसान तो तथ अगेंस्ट हेको प्रोटेक्टेड रोजित विंटर्स बिल्कुल डॉक्टर साहब इतके तय तफसील दिस चूंकि शौकत अहमद भट्ट साहब यसान वारिया कह जानून अत सिलसिलस मुश्ताक अहमद गनाई साहब वनकस वुचान यो डॉक्टर साहब ब्याख सवाल तो खास पृछुन जन वनकस वुचान चूंकि अक्सर वुचन दपान अमिस बेमारस हसा सपद कुन जाय अगर मौत वाक़ा सपदान तथ वन अमिस गो नमूनिया यह तह निश जानन ज गोडनेथै वनतव अस नमूनिया क्या गो बे नमूनिया कमो चीजों सगान क्या पज अस करुन युथ अल्लाह ताला रचिन कंस इंसानस नमूनिया गछ सह रोज अम नश दूर जी डॉक्टर साहब बिल्कुल फैज साहब अक्सर वुचान कि नमूनिया यह निवान कि यह खतरनाक तकलीफ कह जानलेवा दौद मगर वो नमूनिया सिंपल यह इन्फेक्शन ऑफ लंग्स यह जरूरी कह कि वन डिग्री ऑफ सिवियरिटी ऑफ नमूनिया अक्सर लोग करान डबल नमूनिया यह नमूनिया को बेसिकली शिशनेरिस इन्फेक्शन सो माइनर सो मेजर पत् सो अलग अलग क्राइटेरिया तथ यह वुचने खतर कि सिवियरिटी ऑफ नमूनिया कच नंबर 1 नंबर 2 वो कि कॉजेज ऑफ नमूनिया क्या नमूनिया डिफरेंट टाइपिक यह वायरल नमूनिया वायरस कॉज गसान बैक्टीरियल नमूनिया डिफरेंट बैक्टीरिया गसान या थर्ड फंगल नमूनिया तकिस पेशेंटस या इवन केमिकल नमूनिया ये फॉर एग्जांपल जन मिस्तील गसान नंगलित शिशनेरिस मज गसान या इनहेलेशनल लंग इंजरी कुन केमिकल सह लंग्सन मज इन्फ्लेमेशन पैदा कर केमिकल नमूनिया वन मगर आम तौर पे अगर वो मोस्ट कॉमन नमूनिया विंटरस मज वुचान यह वायरल नमूनिया तो पत चूंकि वायरस इम्यूनिटी कमजोर करान इंसानस अमिस पत ज्यादा प्रिडिस्पोज रोजान कि अमिस हे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन गसित यम समिस यह कन्वर्ट गसान बैक्टीरियल नमूनियास मज यम आम तौर पे वुचान नमूनिया पन्ने रोजमर्रा की जिंदगी मज या रोजमर्रा की प्रैक्टिस मज वन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स खुदा न खास्ता उल्ट दौद या कीमोथेरेपी चलान या क्रॉनिक अनकंट्रोल डायबिटिक इम्यूनिटी वारिया हद तक कमजोर हेकान वुचित कि फंगल नमूनिया गसित वो वन सिवियर चीज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पेवान दिन तो तम पत फॉर एग्जांपल टीबी इन्फेक्शन क्योंकि टीबी बैक्टीरिया यह पेशेंटस नमूनिया कॉज कर
तो इसलिए नमूनिया तुत कह चीज कि निमो कि अगर कैसा गो तो यह जानलेवा बल्कि सिंपल शिशनेरिस इन्फेक्शन ये तो वन नमूनिया पे सिवियरिटी तो इंशाल्लाह अगर टाइमस पे डायग्नोज ग तो ट्रीटमेंट इनिशिएट ग टाइमस पे तो यह कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज ब्या खास कत मे तुह पृन डॉक्टर नवीद साहब यह वन तो तुह वोनू तुह कि लेवल यह नमूनिया क्या वन अगर कंस बेमारस कुन सात अमी चेस्ट का तकलीफ आसान मगर अगर यह बेमार अमि सात पत फ्रिजुक कह चीज खे वुचान मतलब समर सीजनस मज कह कर फ्रिज इस्तेमाल फ्रिज त्रेश चवान सर्द दपा तम ज्यादती अत गसान वो बह वन कि सर्द गर्म नो डाउट अमुक इफेक्ट क्योंकि सर्द हवा सर्द त्रेश यह बेसिकली यु मे गो अर्ज कोर कि ड्यूरिंग विंटर वुचान कि बेसिकली इम्यूनिटी गसान रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर तो रीजन क्या बेसिकली अगर शहर वो अत अक किस्म वाल हिव सीलिया वनान यह कंटिन्यूसली बीट करान कह जरासीम कह एलर्जिन अगर किन या नस्त किन बोन कुन वातान यम सीलिया कंटिन्यूसली बीट करान तो यम जरासीमन नबर कड़ान मगर युथी वंद कोल युथी तूर गसान या ह्यूमिडिटी कम गसान या यम त्रेश वगैरह ठंड चवान अम सम वाल पैरालाइज गसान यम वजह सम जरासीम अंदर गसान या एलर्जिन अंदर गसान यम हेकान नबर कड़ित वापस कहें यम कंसंट्रेशन इनक्रीज गसान तो यम वुचान कि यम पत अक्सर इन्फेक्शन मज मुबतला गसान अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यम मुबतला गसान तो सीवियरिटी ऑफ डिजीज तह बढ़ान इसलिए त्रेश कत कर या फ्रूट्स वगैरह ये खान पे तम गो थोड़ा ल्यूक वार्म कर रूम टेम्परेचरस पे अन बाय पुटिंग देम इन वार्म वाटर तो इंशाल्लाह तम तम पे हमल छात पे या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्टस मज बिल्कुल ब्या सवाल हिलाल साहब यहां जान चूंकि यह खास सवाल वन तुह निश जान यो यमुक जवाब वन तुह निश जान यो डॉक्टर नवीद साहब वो ये है कि ये सात वुचान कह इंसान कुन सात वत पकान गोडनेथ यम एजमा पेशेंट्स तिमन प्रॉब्लम गसान शाह खालनस वालनस मज मगर नॉर्मल यमिस वह अमि किस्म कह शिकायत मगर कंस बास चाहे सह जवान चाहे सह बुजुर्ग चाहे सह लकुट तमिस बास शाह खालनस मज कह प्रॉब्लम या वत पकान मतलब दूर कर इंसान सह हे दूर पूर पे कड़ित तो तमिस क्या तुह सजेस्ट करान अगर युथ कह नफर तो तमिस मा तुह निश जरूरत डॉक्टर साहबस निश गसन जरूरत चेक करना जरूरत जि आया युस जन मे वनकस रेस्पिरेटरी सिस्टम यह कत लेवल पे मतलब पे तुम PFT करान पे तुम बाकी बाकी चीज करान अत मुतलिक क्या तुम फरमान जनाब वो फयाज साहब शाश बेसिकली सिम्टम शाश दोद कह शाश सिम्टम यह दादिन हुंद सिम्टम बेसिकली ये वन बह सिर्फ छात हंद अमराज तिमन योत ग शाश तकलीफ बेसिकली अगर कह हार्टिक तकलीफ अगर वो ब्लड प्रेशर या खुदा न खासा हार्ट फेलियर एरिथमिया यह पेशेंट हे प्रेजेंट कर शाश शाश के सिम्टम या खून कम अमिस अगर एक्सर्शन करान अमिस शाश खसान या बाकी के न्यूरोलॉजिकल तकलीफ या बाकी कन तकलीफ यथ मज अक्सर वुचान कि शाश कंप्लेंट पेशेंट करान या रिफ्लक्स डिजीज म्यादुक तकलीफ तम रिफ्लक्स गसान यह बस हेकान सास या शाश आसनुक तम अलाव यम छात तकलीफ अस्थमा COPD ब्रोंकाइटिस या सीवियर इन्फेक्शन यम पेशेंट शाश तकलीफ इवन अगर शहरगन वरम खसान ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस वन तथ मज पेशेंट कंप्लेंट कर मे शाश तकलीफ गसान इसलिए शाश अगर कह कंप्लेंट करान तमिस पज डॉक्टर साहबस चेकअप कर so तमिस इवेलुएट कर by different symptoms by taking proper history तम पता अगर एग्जामिनेशन कर या टेस्ट वगैरह क्या कर PFT कत करो या अगर हार्ट तकलीफ तमिस बास कर तमिस ECG इको कर
या सिंपल CBC करना इन्फेक्शन वुचन खतर या खून मा कम तो प्रॉपर इवेलुएशन पत सो डॉक्टर साहिबान तमिस पूर पे वन कि अमिस छाश वजह क्या रेस्पिरेटरी कॉज कि अमिस कुन सिस्टम का तकलीफ ये वजह से तमिस छाश तकलीफ डॉक्टर साहब गजाला मजीद साहिबा लिखान कि जान इन्फॉर्मेशन तिमन बेमारन खतर चेस्टस मुतलिक शिकायत जिब्रान अली साहब वनकस कह जानून शेख नूरुल हसन मुस्तफ़ा मलिक साहब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर का आवाम जो हमें इस वक्त देख रहा है। हमारी गुजारिश है कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी इस वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जो चेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जम्मू कश्मीर के नामवर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब इस वक्त आपके साथ रूबरू आपके सामने है। जिस तरह से हमने प्रोग्राम का नाम ये रखा है आमने सामने। ब्याक सवाल यह जान इत चूंकि तह करो कत वन गरन मजन ऐसे तिम पेशेंट्स यमन वन कुन सात यम जन मतलब यमन शिकायत रोजान शाह खालनस वालनस मज या यमन बाकी क्या प्रॉब्लम्स आसान तो चूंकि गजाला मजीद साहिबा यहां यह चीज जानून डॉक्टर साहब वनतो दपतोस अस वनतो प्रिकॉशंस क्या अत मुतलिक यह तुम वनी फरमो वो बह चीज कि प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे खुद इम्पोर्टेंट एस्पेशली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स तिम ट्रीटिंग डॉक्टर्स तिम एनुअल चेकअप कर बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर तिम वो मा ग ट्रीटमेंटस मज रद बदल ये सह दौर कंट्रोल रोज तो अटैक्स खतरे सह मिनिमाइज प्लस तिम हेकन काउंसिल कर कि विद रिगार्ड टू देयर डिजीज कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर नी। सेकंड बह वन ये कि चूंकि तौर गड कत कर रिगार्डिंग अवर डाइट वुचान कि फ्लूड इंटेक कम कर अगर फ्लूड इंटेक इंक्रीज करो सह काफी मदद कर बैलेंस डाइट नुन यथ मज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटीन्स मकदार रोज सही प्रपोर्शन मज यम इम्यून सिस्टम रोज मजबूत यम इन्फेक्शन नश अगेंस्ट प्रोटेक्ट करो। थर्ड कोशिश कर कि सर्दी नश अवॉइड गन नबर ज्यादा नेरुन कह मे गो वो अगर नबर नो पलव लागो सही पे नस थो बंद ताकि ठंड तुरन हवा सह कर सान बॉडी पे इफेक्ट। तो फोर्थ वन बह यह वेंटिलेशन कत कर अक्सर वुचान कि विंटरस मज नंबर ऑफ कमर बंद थवान गैस अंदर जमा डिफरेंट जरासीम अंदर गसान जमा ये वुचान कि इन्फेक्शन तादाद बढ़ान विंटरस मज। तो फिफ्थ अक्सर वुचान कि विंटरस मज चूंकि नबर नेरवन आसान जवान तिम कुन वक्त कैच करान वायरल इन्फेक्शन तिम घर गसान वापस चूंकि विंटरस मज कोशिश रोजान कि सारी फैमिली मेंबर्स जाए रोजान कमरन मज तो पत इन्फेक्ट गसान नबर किन यह पत वार गसान सर्कुलेट सारे फैमिली मेंबर्स मज 10-15 दोन मज सारे जुकाम सास लारान पत। इसलिए कोविडस मज कि आइसोलेशन इम्पोर्टेंट एस्पेशली पेशेंट या इन्फेक्शनस में मुबतला गो सह करो आइसोलेट यीस कल तमिस इन्फेक्टिव पीरियड ताकि इन्फेक्शन तम पे लाद बाकी फैमिली मेंबर्स चेन बनान सह हेको ब्रेक कर। बहुत खास इन्फॉर्मेशन जिस तरह से अभी आपने डॉक्टर नवीद साहब दे दी वन ब्याख सवाल पैदा सपदान तुम फरमाइतो तुम मा यह कुन जाए लबन यमन पेशेंटन वन ऑक्सीजन पेवान दिन या कुन सात वुचान अचानक कंस पेशेंटस गई ऑक्सीजन लेवल कम मगर कुन कुन जाए यह वुचान कि ऑक्सीजन लेवल वुचनस मुतलिक पूरा नॉलेज कह मतलब अगर ऑक्सीजन लेवल वुचो पेशेंटस कुन सात तमन ऑक्सीजन मौजूद घरस मज ऑक्सीजन लेवल गई कंस कम ऑक्सीजन लेवल कम गसन सह कुन जाए अल्लाह ताला रचिन मौत सपदित अमुक रेस्पॉन्स। बिल्कुल फैज साहब ऑक्सीजन बॉडी खतर इम्पोर्टेंट चीज अस ऑक्सीजन लेवल रोजन बरकरार बॉडी मज ताकि न कि शिशनोर बल्कि बाकी तान यमन ऑक्सीजन जरूरत तिमन रोज ऑक्सीजन कंटिन्यूसली फराहम ताकि तिम तान तन शिशनर सान बिहित। वह ऑक्सीजन लेवल अगर वुचान ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पल्स ऑक्सीमीटर अक्सर घरन मज पोस्ट कोविड हर कुछ गरस मज ऑक्सीजन का पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल तथ सैचुरेशन चेक करान हर कस नफरस गई आइडियली सैचुरेशन अबव 94 मगर यम COPD पेशेंट्स या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज
तिम वुचान कि तिहन सैचुरेशन सो हना कम पान 90 to 88 या तम कम तम सोन बेसिकली ये पेशेंट खतर सोन टारगेट 88 to 92 तमें ज्यादा तमिक डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स इसलिए यमन छाती अमराजन हंद पेशेंट स्पेशली COPD पेशेंट्स यम गसन रोजन सैचुरेशन 88 to 92 तो बाकी यम अफराद तिम हेकन थवित अबव 94 गसन वह कहन यमन पेशेंटन काफी एंड्योरेंस यम बर्दाश्त कर ऑक्सीजन कम गसन मगर टारगेट गस रोजन ये मगर अगर वन लंग्स तीत वीक गसान तिम हेकान पूर कम कर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी में से काफी हद तक कम गसान यमन हेकान पत अगर बाकी तान पे इफेक्ट गसित तो तेल हेकान ये जानलेवा साबित गसित ब्याक खास सवाल ये चूंकि तुम करो पल्स ऑक्सीमीटरस मुतलिक कत तुम फरमो मगर वारियाहन अम पल्स ऑक्सीमीटर पता कह वन यह चीज़ कि अगर यम सात बहुत वनकस नाजरीन यह पल्स ऑक्सीमीटर हावान यह लकुट आला यह आल अम सात इस्तेमाल कर यह कित पल्स ऑक्सीमीटर वुचुन यह वन डॉक्टर साहब मे अथस कथन पल्स ऑक्सीमीटर मे हेचन तो तुई लाइवस मजन जे मे कित इस्तेमाल कर कम खुद कम अत कित थावन तो तम पतन क्या गस लेवल आसन यह सिंपल ऑक्सीजन गो अत एडिक्वेटली गर्म कुन वक्त अत ठंड तो तम सम रोजान अत ठंड तम कंसंट्रेशन हेकान कम गई इसलिए अत गर्म गसन हर कुछ फिंगरस मज हेको वुचित मगर मिडिल फिंगर चूंकि अत ऑक्सीजन लेवल यह सारे खुद बेटर अत ब्लड सप्लाई बेटर इसलिए मिडिल फिंगर कि आइडियल फिंगर यथ कंसंट्रेशन गि चेक कर हालांकि हेको इवन नस्ति पे वुचित कनस पे वुचित ओंगजी पे वुचित खरब कि ओंगजी पे वुचित तो कुन जाए हेको वुचित तो इसलिए ये तम पे वुचन अत पे कंसंट्रेटर पल्स ऑक्सीमीटर गो हान लेवल हाई पे वसान वार वार बोन तो पे सेटल गसान हान गो कम पे सेटल गसान कुन लेवल पे इसलिए तम पे करीब 30 सेकंड तो 1 मिनट रुकन मतलब फिंगर तुम फरमो यह फिंगर अत मज थावन पे स्टेटस मज नर थावन तम पे 3 सेकंडन वेट कर तो तम पे लेवल रोज तो सो एक्चुअल ऑक्सीजन लेवल बॉडी मज सैचुरेशन कर बिल्कुल सही फरमो तुम अजहर हाशमी सब वुचान इरफान अहमद सब यसान तो निश अत मुतलिक जानन शबीर अहमद भट्ट सब अत मुतलिक यसान जानन वो सवाल वो ब्या चीज चूंकि वुचान कि यम पेशेंट यम जन चूंकि खास कत वनो नाजरीन मोहतरम ये कि युस जन ओंद पोक सह साफ थावन वह कर ओतान पेशेंटन मुतलिक कत मगर यमन पेशेंटन इंडिविजुअल लेवल पे गरन मज केयर करान चाहे वेंटिलेशन कत आई बाकी चीजन कत आई मगर यम छाति हज बेमारी वथान यमन सारी खुद ज्यादा बोड़ यह चीज कि यम साथ सोन माहौल युस जन सह ओलूद सपदान वो सवाल यन पैदा सपदान युस जन चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल बनो यमिक वनकस डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब यम जन अत चेस्ट मेडिसन सरबराह चूंकि यमो कर कोविडस मजन तम किस्म कि यमन आय कंट्री लेवल पे यमन आय आलमी लेवल पे आय यमन यहज पजीराई कर चूंकि सवाल सोन यिथ कनियत कि यम सात वन पन्न अलग अलग बेमारन गरन मजन दपान वेंटिलेशन थावो सफाई थावो खनस मज दिमो ये मगर इज्तिमाई कोशिश क्या सन नार जालान दुह तुलान प्लास्टिक जालान यम माहौल पन आलूद करान हाल कोर दोप ये गई लेवल खराब अत एयर लेवल तथ मुतलिक कोर ववैला तथ मुतलिक द्राय ब्रोह कुन यम यमन पेशेंटन यम जन तिमन गो अम ज्यादा हालांकि चेस्ट बेमारी ज्यादा पह ओलूदगी सपदान तो अमुक खास जवाब सही पे जानव डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब चूंकि डॉक्टर
डॉक्टर नवीद साहब, आपने सुना कि यम ऐसे कथ वन हज इज्तिमाई तौर क्या करने जरूरत हज? आलूदगी कत करो यह डोमेन कह दिस इज तुम वो कि अत हॉलिस्टिक अप्रोच अब जरूरत, क्योंकि यह आलूदगी मज दोन दोन मज गसान डेवलप कह न कि यह दोन दोन मज ठीक यह लॉन्ग टर्म अत सोचुन, क्योंकि अगर सिंपल कत करो कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि कुल षटन यम ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट रोल तम टेम्परेचर इंक्रीज वुचान वनकन कि ग्लेशियर्स रिसीड गसान, रेनफॉल कम, शीन कम गोमुत कतो वरियो पे यह मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व आसान। नंबर 1 वन बह डिफॉरेस्टेशन, नंबर 2 आम तौर पे वुचान कि इंडस्ट्रियलाइजेशन गई वारिया, कंक्रीट जंगल्स बने यम डिफॉरेस्टेशन गई तो यम एटमॉस्फेरिक चेंज आय यम वुचान कि सोन रेनफॉल प्रेसिपिटेशन सो गई कम, तो बाकी पोल्यूशन मज बाकी फैक्टर्स प्ले करान रोल तिम गई वारिस हदस तक ज्यादा यम वुचान कि सोन एटमॉस्फेरिक आलूदगी बढ़े, तो तम गई न कि दग वारिया इंक्रीज बल्कि गई तम बेमार सिवियरिटी तह बढ़े वारिस हदस तान। इसलिए यह हॉलिस्टिक अप्रोच थवत सारी सोसाइटी पे रोल प्ले कर फाइट अगेंस्ट डिफरेंट पोल्यूशन या प्लांटेशन कर हेको काफी हदस तान पन्निस वाटर बॉडी प्रिजर्व कर, ग्लेशियर्स प्रिजर्व कर, तो सोन एटमॉस्फेयर तह रोज ठीक, सोन यह रोज बाकी आलूदगी डॉक्टर साहब मोहम्मद आजम साहब सतन वनकस, मोहम्मद सादिक लोन साहब, परे फयाज साहब, मोहम्मद सादिक साहब, यह वो जानन चूंकि वारिया सवालात सारे सवालन हेको न जवाब दित, तो मगर कह जन इम्पोर्टेंट बासान जन जरूरी बासान तिम जिक्र करान, तो तथ मुतलिक डॉक्टर साहब जवाब दिवान। डॉक्टर साहब यह वन तो चूंकि तह कर वे कथ सीजनस मुतलिक, वन नफर यमिस जुकाम गो वो वो छाति पे कपर वात वो गो सीजनल फ्लू, ब्या गई एलर्जी, ब्या गो ऑलरेडी चेस्ट कह प्रॉब्लम अत समझे तम यह सीजनल फ्लूस मज कुस सिम्टम अगर कंस एलर्जी हुंद तथ मज क्या सिम्टम आसान तो प्रिकॉशंस वगैरह क्या यह सवाल करो तम पतन यमो ब्रो कुन वो फैज साहब वुचान कि अक्सर वुचान सिम्टम्स ओवरलैप गसान, सो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जी सिम्टम अक्सर वुचान कि लगभग लगभग सिमिलर आसान, मगर वन कह डिफरेंशिएटिंग फीचर्स यम डिफरेंशिएट कर एलर्जी वायरल या यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एलर्जी मज अक्सर वुचान कि यूजुअली पेशेंटस फीवर वगैरह कहें, यह जुकाम वगैरह आब हिू रंग कहें। वायरल इन्फेक्शन मज अगर वुचान अक्सर वुचान कि पेशेंटन हाई ग्रेड फीवर आसान, बॉडी एक्स आसान या जुकाम वगैरह होठ खराब, तो यह बलगम वगैरह या जुकाम अक्सर वाटरी कलर। मगर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर अत पेशेंटस फीवर आसान वायरल इन्फेक्शन पे, मगर अमिस अक्सर वुचान कि अम सुन बलगम या जुकाम लुदुर या सब्ज या रंगील वन, तो यम लॉकट लॉकट फीचर्स हेकान अकिस डॉक्टर साहबान हेल्प कर डिफरेंशिएट करनस मज अमिस एलर्जी, अमिस वर्म, अमिस सॉरी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मगर अल्टीमेटली पे टेस्ट ये RT-PCR वगैरह करान यम वुचान यह वायरल इन्फेक्शन या कुस वायरस इन्फेक्ट गोमुत, या ब्लड टेस्ट वगैरह गसान ये डिफरेंशिएट हेकान कर कि यमन वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सवाल चूंकि नब्र पे लुक वनकस वुचान जम्मू कश्मीर नबर, तस्नीमा जी केरला पे तुम डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करान यह जन इन्फॉर्मेशन पे दिज, तो आखिरस पे यम ब्या सवाल तुम नश यह जान सह गो यह चीज कि जन ओवरऑल अमि कस्मिक पेशेंट चूंकि तुम नश मुख्तलिफ जायों पे मुख्तलिफ इलाकों पे पेशेंट जन वे अटेंडेंट्स यम सात यह पेशेंट वन अत मज हॉस्पिटलस मज आव, यह अटेंडेंट कूता गस आसुन मतलब जानवुन
अमिस गस पता आसन ये ऑक्सीजन क्या गो बाकी चीज क्या गो अत मुतलिक मा तह मुश्किलात यिवान तह पेवान अटेंडेंटन कुछ साथ ज्यादा समझावन तह मुश्किलात पानस गसान अत बारस मज क्या पज यिथन अटेंडेंटन करन अगर कह पेशेंट तह निश यीस तिमन क्या पजस करन अत मुतलिक फरमाइतो वह यमस क्रॉनिक पेशेंट्स अटेंटिव कंप्लीटली एजुकेटेड क्या यमस पेशेंटस कह चीज बेनिफिट दिवान अगर सो एक्सेस गो तमिस सह हार्म तमिस कर इसलिए क्रॉनिक पेशेंट्स ऑक्सीजन वगैरह एडवाइस करान या ट्रीटमेंट एडवाइस करान अमिस सच एडवाइस करान कि कत मकदारस मज कूता दिन कतिस कालस दिन क्या अगर सिंपल ऑक्सीजन की कत करो अगर मे वो गो टारगेट COPD पेशेंटस मज 88 to 92 अगर अमिस खुदा न खास्त अटेंडेंट एजुकेटेड कि दिस एक्सेस ऑक्सीजन अमिस ऑक्सीजन लेवल वारिया हाई तो अमिस कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन गसित यह है ऑक्सीजन अमिस अमे वक्त पॉइजन एक्ट कर इसलिए अमिस पेशेंट पूर पे एजुकेट करान कि अमिस कित पे ऑक्सीजन लागुन या कह बाईपैप CPAP लागुन तमिस कत सेटिंग पे कम वक्त सेटिंग चेंज करें यम समिस पेशेंटस फायदे ये न कि नुकसान गमिस क्या ऑक्सीजन दिन से या बाकी चीजों से इसलिए कोशिश करान कि इन क्लोज फैमिली मेंबर्स कोशिश करान कि तिम करो पूर पे एजुकेट कि कित पे अमिस दवा दिन कित पे अमिस ऑक्सीजन दिन तो कम वक्त वार्निंग साइंस क्या यम वक्त अकिस पेशेंटस पे इमीडिएटली रश कर हेल्थ केयर फैसिलिटी यम सात ये घर हे मैनेज गि डॉक्टर साहब ज़ाती मे अख सवाल सह यिथ कन कि यम सात तुह कंस पेशेंटस वुचान छु डायग्नोसिस कंस करान छु तो अमिस छु ट्यूबरकुलोसिस यह पोत कालस मज तह वुचन आव तो यम सात वन तुह बासो कि अमिस छु ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस करने पत छु तो अमिस प्रॉपर पत डोज दिवान कि यीतिस टाइमस छु तुह यह दवा खोन अगर यह पेशेंट यह दवा पूर पे खे अत बराबर टाइमस यह डोज अमिस वात यह ट्यूबरकुलोसिस दोद मा पगह अल्लाह ताला रचिन मेलिग्नेंसी मज या कैंसरस मज तब्दील गसान यह खास सवाल डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब अत दीतो जवाब फैज साहब ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट अक्सर वुचान कि यह चलान करीब 6 रेत 8 रेत अराउंड अक्सर वुचान कि TB मरीज यु दवा दिवान अमिस 2-3 हफ्त या 3-4 हफ्त पेशेंटस मज लगान अमिस नॉन इन्फेक्टिव गसनस यानी कि यह पे हकान यूजुअली ट्रांसमिट कर इन्फेक्शन कह तो सिम्टमेटिकली तह बेटर गसान सिम्टम्स TB यम यूजुअली गसान अमिस रेतस 1.5 रेतस मज सारी रिजॉल्व मगर कोर्स अमिस कंप्लीट कर चूंकि अगर यह जरासीमस पूर कोर्स कोर ना कहें अमिस क्या गसान अमिस पत यह जरासीम अती रोजान हालांकि सिम्टम सबसाइड कर्मुत यह कल कड़ान वापस यम वुचान कि अमिस पत यह पत दोद बे वापस बढ़ान अमिस पत अक्सर यम दवा करान असर कहें अमिस पेवान ये रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बनान तो अमिस पत हायर डोज यम ज्यादा लीथल या ज्यादा टॉक्सिक ड्रग्स तिम पेवान दिन वन अगर TBS इलाज गो न सही टाइमस पे या कोर न सही पे इलाज अमिस लंग्सन मज वार वार खराबी गसान यह कॉज ऑफ COPD गसन यानी कि ओब्स्ट्रक्ट लंग्स खराब गसन यम पेशेंटस सांस तकलीफ गि तो इन कैंसर कत चूंकि स्कारिंग गसान लंग्सन मज रेयर केसन मज हकान यह खुदा खास्त मुल्टदरिस मज तब्दील गि मगर अमिच इंसिडेंस कम मगर खतर ज्यादा कि लंग्स गसन खराब यह गि COPD मज चेंज या अमिस गि रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस अगर यम अड़वत दवा थ्रो वारिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिसु तह सैयद मोहम्मद रिजवान गिलानी साहब वनकस वाच करान आज ब्याख सवाल पृछान मुफज्जिल शब्बीर साहब खास सवाल पृछमो वनान अगर हसा अकिस इंसानस चेस्ट एलर्जी गई यह चेस्ट एलर्जी खतर अमिस पल्मोनोलॉजी कुन रुख करन या अमिस इम्यूनोलॉजी कुन गछुन वो बेसिकली यह एलर्जी यह सिस्टमिक डिजीज यह अलग अलग चीजन मज मैनिफेस्ट गि अगर लंग एलर्जी ये अस्थमा वन मेडिकल टर्म्स मज अमिस गो बेसिकली पल्मोनोलॉजिस्ट डायग्नोज कर अमिस ट्रीटमेंट एडवाइस कर तो तम पत इम्यूनोलॉजी कंसल्ट कर वचन खतर कि अमिस कम चीज से एलर्जी गसान या अमिस इम्यूनोथेरेपी हज जरूरत सह डोमेन सह इम्यूनोलॉजिस्ट वुचान
वारिया खास इंफॉर्मेशन दिसु तुम डॉक्टर नवीद नजीर शाह साहब अजकिस यथ प्रोग्राम किस आखरस मज यस्तो तुई क्या मैसेज छु तो जम्मू कश्मीर किस अवामस यसान दुन तो बे यम तुई वनकनस पेशेंट वुचान छु यमन वंद काल यथ वंद कालस मज तुम का मुश्किल यवान क्या छु तुहंद आखरी पैगाम बह वन यह कि पे पे सेहत पूर ख्याल थवन विंटर्स मज एहतियाती तदाबीर तम पजन अस पूर पे नीन पन ट्रीटमेंट डॉक्टर साहिबान एडवाइस कोर्मुत सह गि पूर रिलीजियसली फॉलो कर ताकि दोद रोज कंट्रोलस मज तो लास्टस मज वन बह स्मोकिंग बिदत सनिस कम्युनिटी मज कोशिश कर तर्क कर स्पेशली इन यंगर ईयर्स ताकि करो यम लंग्स रोजन सेफ रोजन सही सलामत तो सेहत ठीक। डॉक्टर नवीद नजीर शाह साहब सठा खास इंफॉर्मेशन दिसु तुम आज जम्मू कश्मीर किस अवामस ये प्रोग्राम जरिए प्रोग्राम आमने सामने जरिए तुम सठा सठा शुक्रिया शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने ये निशस्त जो अभी आपने देखी, परे फैयाज साहब हमें लिख रहे हैं मुफज्जल शब्बीर साहब को सवाल का जवाब मिल गया। जिस तरह से उन्होंने कहा भैया असल अतन मुफज्जल शब्बीर साहब ने सवाल थोड़ा सा वाश कड़ो सो गो यह चीज कि यमो वन अगर हसा अकिस इंसानस एलर्जी गस अत एलर्जी मज छा अमिस पल्मोनोलॉजी गसुन या अमिस छा इम्यूनोलॉजी गसुन। मुफज्जल शब्बीर साहब गोडनेथी छ अस एलर्जी समझिन एलर्जी क्या वजह अगर अत सिलसिलस मज कत करो मे करो डॉक्टर साहबस यो सवाल तिमो जवाब दित तिमो फरमो कि तथ क्या वजूहत सह यह सवाल यम सात अकिस इंसानस वंदस मज मानो अमिस गो चेस्ट खराब रीजन क्या अमिस गो यह वायरल मतलब कंसा क्या वायरस तो अमिस लारो अमिस कुन किस्म वनो एलर्जी यह बैक्टीरिया मतलब मुख्तलिफ वजूहत तो तथ मज वजह यथ वन एलर्जी एलर्जी हूँ खास चीज बे ब्या तथ मज एलर्जी मज यह चीज वुचन इंसान अमिस आसान मोरूसी तौर वरासती जरिए अमिस यह चीज कुन खास चीज एलर्जी गसान फूड एलर्जी गसान अगर कुन सात कह रंग मुशक वुचान तमिस तम सत एलर्जी गसान या तम वराई वुचान मतलब डस्ट माइट्स वुचान तमिच एलर्जी गसान गो तह करो सवाल यह चीज कि चेस्ट एलर्जी कमिस नश गसन अगर वाकई तौर मुफज्जल शब्बीर साहब यह एलर्जी अत गोडनेथ वुचन आया एलर्जी अगर गई अत क्या रीजन यह कम किस्म एलर्जी अकिस पेशेंटस यम सात अमिस एलर्जी हुंद टेस्ट कर यम सात इंसान पेशेंट इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंटस मज गसान तम पत तमिस टेस्ट कर तमिस तकरीबन 50 तिम मतलब स्किनस पे ड्रॉप्स त्रावन तमिस वुचन कम समिस एलर्जी गसान तती हावान मतलब कुन सात मतलब कंस एलर्जी गसान कुन घास सह हावन कुन सात एलर्जी गसान कुन फूड सह हावन कुन सात गसान मुश्क सह तथ मज गसान गो गोडनेथ असरटेन यह करुन आया अगर अकिस इंसानस एलर्जी गई वह एलर्जी सह क्या गमिस एलर्जी सह गोडनेथ अमिस रनिंग नोज रोजान अमिस जुकाम गसान जुकामस समिस पत पंद पेवान तम वराई अमिस ब्या चीज गसान पत अमिस अत एलर्जी मज यह अछन कशुन या अछन सह ओश गो यह चीज एलर्जिक राइनाइट अगर कत करो अत पे सठा मतलब तफसील सान कत कर जरूरत अत इफेक्ट्स एलर्जिक राइनाइट्स अगर वुचो अमुक असर सोद इंसानस हेकान सिकनस पे कुन सात पेत एलर्जिक राइनाइट्स असर हेकान अछन पे पेत एलर्जिक राइनाइट्स अमुक असर हेकान इंसान सिंदिस चेस्टस पे आया मुफज्जल शब्बीर साहब खास सवाल अत यह जवाब यह आया वुचो गो अगर एलर्जी गो गोडनेथ इम्यूनोलॉजी मज करो चेक आया अगर एलर्जी गई अत
क्या वजूहत कमिच एलर्जी कम चीज सत गसान एलर्जी गोडनेथै तथ मज मैनेजमेंट थावने कि येम चीज सत एलर्जी गसान तम चीज नश दूर रोजन मास्क यून इस्तेमाल तथ मज मतलब कह करान अगर कुन सात दुह सतन गर्द सत एलर्जी गसान गो यम तिम चीज यमन चीजन कुन अस ध्यान दिन जरूरत यीत्या अस आज दोस्त यथ लाइव वॉचस मजन जुड़े यमो ये शेयर कोर ये इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर किस अवामस तां वज तो यथ मज आई कह खास कथ वन यथ कह वन आव कित हेको पन्ने चेस्टुक ख्याल थयित क्या करन यम सात डॉक्टर साहब दवा थायस तथ मुतलिक क्या करन ऑक्सीमीटर कित इस्तेमाल करन वेंटिलेशन कित खास ख्याल थवन बे वात बह तथ कथ पे शाहनवाज अली जू साहब लिखा दुआ कर अल्लाह ताला थो तुह सलामत शाहनवाज साहब तो यथ अमे ब्रोह बारहा वोनमुत सो गई यह कथ कि यह चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल बनायो थजरस क्या बनायो थजरस अत खास वजह सो वजह यह बाल थंगिस पे साफ हवा यह साफ हवा पत वातान कमन यमन बेमारन यमन यह छाति हुंद तकलीफ आसान ना ऐद कथ करान छाति हुंद तकलीफ यमिस सह गि वेंटिलेशन थवन तमिस गि साफ हवा आसन तो यम सात वो तम सात यह सोचन आव यमन बेमारन खतर साफ हवा थवन मगर अस सारे छाति हुंद ख्याल थवन अस कित हेको पन्ने छाति हुंद ख्याल थयित अस पनुन माहौल साफ थवन अस पन्ने हमसायगी मज प्लास्टिक बोतल जालने तमुक दुह वत सह गि बेस हमसायस अगर कह COPD पेशेंट तमिस वात तकलीफ सोन जिंद रोजन गोस आसन बेस अकिस इंसानस फायदे वातनावने खतर सोन जिंद रोजन गोस आसन बेस अकिस इंसानस आराम वातनावने खतर न कि सोन जिंद रोजन गोस आसन कंसे तकलीफ वातनावने खतर पन्निस पानस साम हेन आया अगर अस वत पकान अगर अस कंसे इंसानस कुन नजर करान यम सात अस अमिस सलाम करान अस गोस दिल खुश गसन अस गस न हथ सवालात अमिस नफरस मुतलिक वथन किया अस गोस न अम सिंदन तकलीफन कुन नजर पेन किया गो यम दुनिया मज वारिया दोस्तों वोन अस वारिया नुन नुन आमाल रत आमाल अगर अस रच काम करमच आसन तिमै रच काम वातन यह कोशिश सन जम्मू कश्मीर के लुकन अवामस इत कह वन क्या पज कर कित पज अस बाकियन सतन मतलब रचर वर्तावन कित पज अस बेक सिंद सेहतुक ख्याल थवन हिलाल साहब अस लिखान वेरी नाइस प्रोग्राम जज़ाकल्लाहु खैर हिलाल साहब चूंकि अजकिस यथ प्रोग्रामस मज करियो तुम वारिया के सवालात वारिया आराम वो तिमो सतन इन्फॉर्मेशन वज पब्लिकस तान यम जन तुह के पॉइंट्स कथ कर यमन सवालन हज तुह कथ करवज तो तथ यथ डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहबन दित जवाब चूंकि जिंद रोजो जिंद रोजन खतर करहो अकिस खतर रचर क्या नेर मज सोचो कस मुतलिक गलत मंसूर अहमद खान साहब सपद चीरी पह अस वनकन जुड़े हालांकि रात जुड़ेव तुम सुली तो तमें ब्रोह सपदे जुड़ेव तुम सुली अनीवे यह प्रोग्राम पत बाज़ाब्त पाठन अवेलेबल तुम हेकु बाज़ाब्त पाठन यह वुचित इमरान कयूम साहब वनकन अस वाच करान तो अस कंक्लूजनस पे वत कि यम सात अस रात कथ कर के यम जन सडन कार्डिक अरेस्टस गसान तथ क्या रीजन वोन अस तथ मज कर यह गुजारिश कि अस ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर तथ मज कर यह गुजारिश तिमन यम जन सन मतलब सान मस्जिद तिमन मस्जिद शरीफन मज अगर BP अपरेट्स थो तत करो चेक यह वोन बारहा तनान इथे कह कोर आज कथ अगर अस गरस मज अम कस्म का पेशेंट लकुट आला ज्यादा बोड़ मसल कह मगर क्या जानो ना यथ मुतलिक आया अगर अस ऑक्सीजन लेवल वुचो अकिस इंसान कित वुचन क्या पज इंसानस करन कि यम सत इंसान यह वुच आया अगर कंस ऑक्सीजन लेवल खुदा न खास्त कुन सात
कम गई सह तम सा डॉक्टर साहबस निश नुन तमिस तथ मज डॉक्टर्स निश गसन। जो लोग सर्दियों में इस खतरे को टालने के लिए बैरून रियासत जाते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मंसूर अहमद खान साहब खास सवाल युजन तह पृछुव यम लुक हसा यथ वंद कालस दौरान यम नेबर गसान नेबर गसान गर्मी हंदिस मौसमस मज। अमि सवालुक जवाब दुत ऑलरेडी डॉक्टर साहबन। तिमो वन यह कत तिहज कत वातना बह मंसूर साहब तह तान सो यह कत कि तिमो वोन जुस हसा यह बेमार अमिस हसा सर्दी से तकलीफ वातान। खास कत आई वन रात सडन मतलब हार्ट अटैकस मुतलिक या आई वन यथ मुतलिक यम जन हेमरेजेस गसान कि सुबह वक्त ज्यादा तूर मज नेरुन इथे कनित कह कवरिंग वरे मॉर्निंग वक्त छठ आसान इथे कनित यम जन अमि किस्मिक बेमार आसन तिमन गर्मी हुन इंतजाम थावन। मगर अगर गर्मी हुन इंतजाम थावो तथ मज खास कत सो गई यह चीज कि जन वेंटिलेशन वेंटिलेशन खास अमुक ख्याल थावन। बे ब्या कत तह चूंकि खास अकिस चीज कुन दितु तह जोन मंसूर साहब यम जन यतिक लुक वनकस सर्दियन मज नेबर गसान यमन सर्दियन मज सिर्फ अमी योत प्रॉब्लम खतर कह सान बुजुर्गन वनकस सारवी खुद बोड़ मरहल सारवी खुद बोड़ मुश्किल सह गो युत यम अड़ज दादन मज मुबतला सान अड़ज कमजोर गमज क्या गई कमजोर तिकाज सोन युस जन लाइफ स्टाइल पन लाइफ स्टाइल थो बराबर कह पन्निस लाइफ स्टाइल मज कर तब्दीली। मगर बुजुर्गी मज तकाज आसान यम सात वार 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 गाड़ी इस्तेमाल गसान तथ मतलब पुर्ज मतलब यम गसान। मगर यिथ कन वुचान मतलब वह इंसान यम सात यह पोक जिंदगी कुन हदस वोत अमिस तम अड़ज कमजोर गसान गो अमे खतर लाजमी कि गर्म इलाकस मज यम सात सन बुजुर्ग वगैरह रोजान। अतर इकबाल कुरैशी साहब वुचान वनकस इमरान कयूम साहब लिखान यह हसा जान कम तो यह जनाब इमरान कयूम साहब तो यह तुंद मोहब्बत कि तुह वुचान तुहद जरिए यम कथ यम यह इंफॉर्मेशन लुकन ता वातान। अगर अकिस इंसान सिंद जबान अख दुआ नेर अत दुआस कच फजीलत नेरा नेरा कर बह अम चीज कत वन है यह दुआ अगर कह दिल फुट कुन साथ दुआ करना अत फुल गारंटी यह अर्शस पे वाता। मगर ये कंस हुन दिल रोचमुत मगर अगर वह कंस दिल फुटरोमुत अगर वह कंस तकलीफ दितमुत सारी खुद बोड़ गुनाह कुस सारी खुद बोड़ गुनाह कंस इंसानस रूहानी अजाब कर खौफ खुदा थावन पन्निस पानस साम हेन जाया अगर दोहस काम कर यमन कामन मज मा कर सो कम यम सस इंसानस तकलीफ वोत कत रंगी तन तकलीफ कंस वोतमुत। मगर अगर रच काम करो तिमन रचन कामन हुंद जजा अल्लाह ताला जल्ल जलालहु दिवान। तह सारनी दोस्तन हुंद सठा सठा शुक्रिया यम सारी दोस्त अस वनकस मतलब जुड़ित MD मेराज राही साहब रईस अहमद साहब लिखान मेराज राही साहब लिखान यह प्रोग्राम वारिया जरूरी चूंकि बे कर नेरा नेरा गुजारिश कि जन अजिच नशस्त वन कर यथ नशस्तस मज आज कत कर तिमन बेमारन मुतलिक चेस्टस रिलेटेड यम जन छाते रिलेटेड यम जन तथ मुतलिक कम एहतियात वर्तावन वनकस जरूरत पन्न बुजुर्गन हुंद कित कन ख्याल थावन अत मज क्या करने जरूरत। यह खास इन्फॉर्मेशन वज कर रिकॉर्ड मे कर पन मे वातनाव यह तह ताम वन तुह करो शेयर तुह वातनो यह लुकन ताम या अगर कंस इंसानस तुह कुन जाय कह तकलीफ अम किस्मुक वुछो तिमन दिव मशवर तिमन वनिव यिथ कन तह पज यिथ कन करन सो इलम छुन कुनी लगान युस पानस निश थावो सो इन्फॉर्मेशन छन कुनी लगान युस पानस निश थावो दपान अगर क्रीरिस वारियाहस टाइमस
अस आबी खालावन तक आबी बंद गसान यह सही कत इमरान कोयम सब लेखान लुकन हसा गुजारिश कर पन ओंद पोक थावन साफ ोट वगैरह जालन कि बिल्कुल सही वनो तुम कत यह अम ब्रो वोन कि यम सात जायन वुचान प्लास्टिक जालान चिन करान बाकी चीज तम वातान वारियाहन यह तकलीफ गजाला मजीद साहिबा लेखान या परे फयाज साहब लेखान मलिक मोहम्मद जमील साहब लेखान गडोल पे गडोल मलिक मोहम्मद जमील साहब अस्सलाम वालेकुम उम्मीद तुम ठीक तुम सह सफर अस कोर्मुत तथ अकिस सफरस मज तुम साथी रूदमितन यह सफर सठा अजीम सफर हज बैतुल्लाह दौरान यम दोह आसान तथ दौरान कंस रिश्त बन यह सठा टोट रिश्त अमडी महराज साहब लेखान दुआ करान अस सारनी थन अल्लाह ताला जल्ल जलालहू बस सेहत सलामत चूंकि अस कत करान अत चीज़स मुतल्लिक अस क्या पज कर क्या दुत क्या दिमो समाजस या कित पज पन्निस पानस सामन चूंकि अस कर अजकिस यथ प्रोग्रामस मज कत युस जन COPD पेशेंट तमिस मुतल्लिक क्या करने जरूरत तथ सत क्या अस पानस मजन पन्निस पानस साम हेन जरूरत MD महराज सब लेखान सफाई इस्लाम निस्फ ईमान है बिल्कुल सही वनु तुम निस्फ ईमान अगर तुम बे क्या कमेंट्स 2-3 मिनट हम दे देंगे फिर से कुछ आप कहना चाहेंगे आप दोस्त अगर कुछ लिखना चाहेंगे वही हम नाजरीन को बताएंगे तो सह रोज ज्यादा बेहतर तक बहुत कोशिश करान कि यम जन अस सतन दोस्त जुड़ान यम जन कत लेखान अगर सारनी हज कत अकि जाय जमा गज पत जम्मू कश्मीर किस अवामस ताम वात अत कचा बरकत यम ख्यालात यम वुचतो तुम यम कत्या बेहतरीन इंसान तम वनकस शख्सियत वनकस जुड़ित यम जन कुन अमि मकसद वरै यम कथ बोजान यमो कथों मज अगर पत अकिस पे अमल कर इत मे दुआ कत कर मे वोन दुआ हासिल कर तथ कचा फजीलत बे वन मे अद खास कत मे वन यह कत कि ये वत पको कस इंसान सलाम करो अत गोस करन अत गोस अम सुंद रचर ये याद पे खुश गस इंसान वो कूता जान कि करो करो अकिस रुत बर्तावो सब्र करो अगर तकलीफ दिन सब्र करो अगर इज़ा वातनावन सब्र करो उमर नबी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह यम लेखान पन ख्यालात सब्रस सब्रुक फल म्यूठ सब्रस तुम पता सब्रस मुतलिक कचा सैनिस शरीयतस मज इस्लामस मज कचा दलील कत्या वाकयात सब्रस मुतलिक सब्रस हेमो गरस मज हेमो सब्रस तो बे खसूसी कत पन्ने हमसायगी मज हेमो सब्रस हमसायस मुख्तलिफ किस्मिक अकिस ख्याल बेस ब्या ख्याल बेस ब्या ख्याल मगर तो हमसाय हमसाई कर कूता गलत कर मगर योर गस दुआ खरी कर योर गस दुआ कर पत गस त्रावन परवरदिगार आलमस ताम तमसी पे थवन सह बोड़ सबब साज सह प्रत खुरिस ठीक कर वोल तिकाज सह कन तल किस केमिस ताम वातनावान गजा अगर अत पे नजर थवो ना यह सान खतर काफी बह कर तमाम दोस्तन हुंद शुक्रिया अदा यम आज यथ प्रोग्रामस मज जुड़े यस इनफॉर्मेशन अजकिस यथ प्रोग्रामस मज दिज चूंकि अस कर अत मुतलिक कत तो शाहिद फारूकी साहब तस जुड़ित ये गुजारिश कि यह वातन तो लुकन ताम यह कर शेयर युथ जन अमिक फायदे दूर दूर इलाकन तान वातन जुनैद करार साहब क्या सपदे जुड़े लेट अवर्सन मज दिल पे जुनैद करार साहब यह सठा तुंद शुक्रिया कि आप दिल्ली से हमें वॉच कर रहे हैं आपने हमारे इस शो को देखा आपने देखा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको देने की रोज़ी फातिमा साहिबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है यहाँ से तुहदी मोहब्बत इत महसून जुनैद करार साहब अम मूजूबन कि तुहद मोहब्बत मूजूबन ब्रोह कुन पकान क्योंकि ये आपकी वजह से सारा पॉसिबल है अदरवाइज ये मुमकिन नहीं
ये कह इंफॉर्मेशन ये वनो तो दितु एमडी मेराज राही साहब वना सब्र और नदामत इंसान को ऊंचाई पर लेती है। क्या बात कही आपने। मेराज राही साहब ये कत वन ना तुह चूंकि टाइम गो वारिया वो ज्यादा वक्त नित कह दिसो तिस कत वन तुह दोपू सब्र तो नदामत हसा अकिस इंसानस थजरस वातनावान। यह थजर ना अत गुलाम हुसैन डार साहब RD पोरा पे लिखान वाच करान यह सब्र यह सब्र तो नदामत अत वारियाह बरकत अत यह थजर यह थजर आज पान रब्बुल आलमीन जानान क्या बख्शान सह अमिस इंसानस तमिस ना सह कुन जाय बंद करान तमिस तिमो खुरो मज कड़ान तिथ कनियत इंसानस फिक्री तरान मगर यह सब्र वर्तावन। अगर तकलीफ कह नफर और दियस योर न तकलीफ दिन क्या योर बोजन वुचुन मगर पुशरुन तथ परवरदिगार आलम अल्लाह ताला जल्ल जलालहुस पत पाने तमिक फल इंसान पन्नेव चश्मो वुचान पन्नेव नजरों सत वुचान। आखिरी इल्तिमास सारनी वलिव अक सुंद रुत काछव चाहे सो असे दुश्मन त तुहद सठा सठा शुक्रिया तो आखिरस पे कर बह दुआ ज अल्लाह ताला जल्ल जलालहु थो तह सारनी सलामत तो तमाम दादों तो तकलीफों निश थो दूर। वसलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।